प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और देखिए इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी टैरिफ पर कनाडा का बयान आया है। ट्रंप के फैसले का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ये बताया है कनाडा ने, जिसका अभी श्रीवास्तव आप जिक्र कर रहे थे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री को सुना आपने, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अमेरिकी टैरिफ के बीच क्वाड देशों की क्या रणनीति है, आइए वो भी आपको हम समझाते हैं। टैरिफ वॉर के बीच क्वाड देशों का क्या रुख रहा है। 24% लगने के बाद जापान अमेरिका से पीछा छुड़ा रहा है। एक तो ये जापान जो कि काफी घनिष्ठ मित्र रहा है अमेरिका का। जापान चीन के साथ दुश्मनी भुलाकर व्यापार बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने प्रोडक्ट के लिए नए बाजार तलाश रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टील और एल्यूमिनियम कहीं और बेचने पर विचार चल रहा है। भारत दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ कारोबार बढ़ा रहा है। भारत ने यूएस प्रोडक्ट पर संतुलित रुख की बात कही, जवाब की नहीं बात कही है भारत ने। सुमित, एक चीज जो समझ में आ रही है कि ट्रंप की जो घोषणाएं थी उसमें एक था कि हमको चीन को काउंटर करना है। रूस एक ऐसा देश है जिसको लेकर यूरोप के देश काफी लंबे समय तक दूरी बनाए रखे हुए थे। क्या ये टैरिफ वॉर तमाम देशों को अमेरिका से दूर, चीन और रूस जैसे देशों के करीब ले जाएगा? देखिए रवि, ये तो तय है कि इससे पूरे दुनिया के तमाम देशों के ऊपर असर पड़ेगा, लगातार इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि रूस और चीन की बात करें, सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर आप देखें इसमें होगा चीन का, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के अंदर आज अगर आप देखें सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किसका है? चीन का है। आज के समय में दुनिया भर के तमाम देशों में सबसे मजबूत सप्लाई चेन किसकी है? चीन की है। और यही वजह है कि इस बात का बेनिफिट उठाकर चीन हर जगह पर, हर देश में अपनी एक बड़ी मार्केट को एस्टेब्लिश कर चुका था। लेकिन इस कदम के बाद उसकी वो मार्केट लगातार हिल जाएगी, उसको बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप देखें कई कंट्रीज होंगी वो चीन में जो अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहती थी वो अब ऐसी लोकेशंस को देखेगी जहां पर अमेरिका के साथ उनके टैरिफ रेट्स कम है। तो निश्चित तौर पर चीन के लिए दिक्कत आने वाले वक्त में होगी। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से देखें तो इसमें फायदा रशिया का होगा। रशिया ये जानता है कि लगातार चीन ही पिछले 2 से 3 सालों से लगातार उसकी इकोनॉमी के बेसिस पे, इसके वॉर की सिचुएशन के बेसिस पर बहुत तेजी से ग्रो किया है। और ये रशिया भी जानता है कि अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो निश्चित तौर पर चीन की जो आप कह सकते हैं सुपर पावर वाली, रूस की जो सुपर पावर वाली इमेज है उसको खतरा मिलेगा। और यही वजह है कि ये चीन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर आप देखें तो वो चीन में ही है। बिल्कुल, चीन को लेकर ये जो बात आपने कही है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं चाहूंगा इस पर एक रिएक्शन आपका भी। चीन के लिए ये कितना बड़ा झटका है? ट्रंप का ये ऐलान चीन को किस तरह से डैमेज कर रहा है? चीन की अर्थव्यवस्था का लोहा निश्चित तौर पर हम सबको मानना होगा, दुनिया को मानना होगा, लेकिन वाकई ट्रंप का ये फैसला क्या चीन की इकोनॉमी को प्रभावित करता हुआ दिखता है? नहीं, ये बात सत्य है कि निश्चित रूप से चीन की इकोनॉमी को इस तरीके से प्रभावित करेगा कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं दुनिया में, चाहे वियतनाम में है, भारत में है या बाकी देशों में, जो सेमी प्रोडक्ट आइटम्स जो इन देशों में आते हैं वो कम हो जाएंगे। चीन की अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं और भी कह रहा हूँ, इस सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो अमेरिका पे पड़ेगा। जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो जो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा इज गोइंग टू बिकम माडा, मेक अमेरिका डिक्लाइन अगेन। बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो विरोध होगा, प्रॉब्लम होगा, जो पूरी दुनिया गैंग अप करेगी, हेजिंग करेगी, वो अमेरिका के खिलाफ करेगी। मतलब किस लिहाज से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी? निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। जो कह रहे हैं कि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो लेबर मार्केट्स कहाँ से, लेबर्स कहाँ से आएगी? जब तक एल्युमिनियम वो नहीं खरीदेंगे वो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए भारत कैसे बाहर इससे निकल पाएगा। 2-3 पॉइंट्स हैं। एक जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं भारत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि भारत को उस पर काम करना चाहिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स अगर कम हो जाएंगे तो इसके असर बहुत कम भारत पे पड़ेगा। दूसरा जो सप्लाई चेन है, जो दुनिया में, जैसे अभी हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करी थी, उस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमको स्ट्रांगली